हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल डियर स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एपोस्ट्रॉफी के लास्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कुछ बातें रह गई थी, बस वो देख लेते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का जो एक्सेप्शनल केस है, जैसे हमने पहले किया था कि इन जगहों पर हमने एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगानी है, लेकिन फिर भी उसका एक्सेप्शनल केस हो जाता है। तो वो एक्सेप्शनल केस किस तरह से पूरा होगा वही आज हम देखेंगे। और मेजरली अगर देखा जाए तो एपोस्ट्रॉफी जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं लगता। नॉन लिविंग के लिए एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते, बट फिर भी इसके एक्सेप्शनल केस है। और देखते हैं एक्सेप्शनल केस। तो पहला पॉइंट है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण करना, पर्सोनिफिकेशन करना। अगर किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, यानी कि उसका ह्यूमैनिफिकेशन हो जाए, तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लग सकती है। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट है, अब कोर्ट में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। कोर्ट्स के ऑर्डर की बात हो रही है। अब देखो, ऑर्डर तो इंसान के लिए ही होता है और एक इंसान ही देता है और एक इंसान के लिए देता है। तो ये क्या है? कोर्ट्स ऑर्डर, पर्सोनिफिकेशन हो गया, कोर्ट्स ऑर्डर हो गया। इंडियाज पॉलिसी, भारत की पॉलिसी, भारत की नीति। तो नीतियां तो देखो इंसानों के लिए होती है, जानवरों के लिए तो होती है। तो इंडियाज पॉलिसी ह्यूमैनिफिकेशन हो गया। उसी तरह हम इंडियाज कल्चर कह सकते हैं। कल्चर तो इंसानों से ही बनता है, तो इंसान ही कल्चर बनाते हैं। तो क्या हो गया? इंडियाज कल्चर। लेकिन अगर लिखा हो इंडियाज माउंटेन्स तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माउंटेन को बनाने में ह्यूमन का कोई योगदान नहीं है, तो इसका पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता। तो हमें कहना पड़ेगा माउंटेन्स ऑफ इंडिया, सॉरी द माउंटेन्स ऑफ इंडिया कहना पड़ेगा। अर्थ आवर, डेथ्स हैंड, मृत्यु के हाथ। कहते हैं ना, मौत के पंजे, मौत के पंजे। एक शेर भी है, यहाँ बड़े बड़े बलवान हुए, विद्वान हुए, महान हुए, पर मौत के पंजे से केवल कोई दुनिया में आके बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईश्वर के ध्यान में मग्न हुए हैं उन्हें कोई क्लेश लगा नहीं रह सकता। ठीक है। और बड़े बड़े लोग यहाँ जन्म लेते हैं, महान महान लोग, बड़े वीर, बलशाली और पराक्रमी लोग यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन मौत का जो पंजा होता है ना, डेथ के जो हैंड होते हैं, पंजा मतलब हैंड, तो मौत के जो पंजे होते हैं, डेथ्स के जो हैंड होते हैं, उनसे कोई बच नहीं पाता है। एक न एक दिन सबको मरना पड़ता है। आगे देखते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, जो मुहावरे आ जाएं अगर इंग्लिश में, तो वहाँ पर देखो एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। माइंड्स आई, मन की आँखें, माइंड्स आई मतलब मन की आँखें। हार्ट्स कंटेंट, यानी कि जी भर के, हार्ट्स कंटेंट मतलब जी भर के। मोमेंट्स रेस्ट, एक पल का आराम या कुछ पल का आराम, मोमेंट्स रेस्ट। विट्स एंड, यानी कि बुद्धि से परे होना, समझ से परे होना, भी जो चीज़ समझ में ना आए, बुद्धि से ही परे, हमारे हटके है। विट्स एंड, विट मतलब होता है बुद्धि, विट्स एंड। कैट्स पॉ, चोरी चोरी या चुपके चुपके कह सकते हैं। जैसे बिल्ली किसी के घर में एंट्री करती है तो उसके आने का पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसके पंजे जो होते हैं ना बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, तो उसके पंजों की आवाज़ नहीं होती, पता ही नहीं चलता, चुपके चुपके आ जाती है और सारा दूध पी जाती है। तो क्या है? कैट्स पॉ। फिर है माइंड्स आई, मन की आँखें, माइंड्स आई मन की आँखें। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि अंतरिक्ष की चीज़ें, कह सकते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं, या फिर अपने कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो खगोलीय चीज़ें हों, है ना, सेलेस्टियल बॉडी। जैसे सन्स रेज, अब सन तो देखो सेलेस्टियल बॉडी का है, सन्स रेज। ओशंस डेप्थ, समुद्र की गहराई, ओशंस डेप्थ। अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, धरती का जो क्रस्ट है उसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट। अब आगे देख लेते हैं, लास्ट में है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम के लिए भी हो सकता है, डिस्टेंस दूरी के लिए भी हो सकता है। इसके लिए भी कुछ ईडियम्स हैं। देखो, एट आर्म्स लेंथ, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर। एट आर्म्स लेंथ। एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस का मतलब होता है नज़दीक। एट स्टोन्स, स्टोन्स में एपोस्ट्रोफी लगा है, थ्रो डिस्टेंस यानी कि नज़दीक ही, थोड़ी ही दूरी पर। फिर आ जाता है 5 days मैच, ये इडियम नहीं है,
ये ऊपर वाले दोनों इडियम थे, ये इडियम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम मेजरमेंट के लिए भी ले सकते हैं। जी हाँ, मेजरमेंट का मतलब हो गया मापना, किसी चीज़ को नापना। 5 डेज मैच, अब मैच को नापा जा रहा है कि आखिर कितने दिनों का मैच, कह रहा है 5 डेज मैच। तो इसका मेजरमेंट मिल रहा है कि कितने दिनों का चलेगा, 5 डेज। तो डेज में DAYS नहीं लगा सकते, अगर ये एपोस्ट्रोफी हटाकर S लिख देना, ध्यान रखना इस बात का। अगर एग्जामिनर एपोस्ट्रोफी हटाकर S को Y के साथ जोड़कर लिख दे तो वो गलती हो जाएगी, क्योंकि मैच क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आने वाला जो डेज है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमने एपोस्ट्रोफी का ये कोमा हटाकर S को Y के साथ लिख दिया तो वो एरर हो जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल बन जाएगा, जबकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी S लगाया है, 5 डेज मैच, यानी कि 5 दिनों का मैच। आगे देखिए, टुमारोज प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम, ये समय बताने की बात करें कि प्रोग्राम है, कब का है, कल का है, समय बताने की बात ये कर रहे हैं, टुमारोज प्रोग्राम। और इसके साथ ही मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सो कि अब तक आपने पिक ले लिया होगा। तो ये थे छोटे से कंसेप्ट, थोड़ी बातें जो रह जाती थी, तो इन बातों को आज मैंने पूरा कर दिया। और इसके साथ ही एपोस्ट्रोफी के आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर सारे कवर होते हुए अब देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही आपका जो कंसेप्ट हम कहें कि एपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, वो सारी बात यहाँ पर कवर होते हुए उम्मीद है आपको ये मेरा विशेष प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।